डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 से टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, और इसके साथ में है जूल थॉमसन इफेक्ट और लेंस मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि गैसेस की जो लिक्विफिकेशन है उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। लिक्विफिकेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस और टेक्निक in which gases are converted into liquid. Gas molecules at high pressure and low temperature come closer and attractive forces start operating. When the temperature is further lower, the attractive forces draw together. Molecule of gases convert into liquid. एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब जब हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर वहाँ पर बहुत लो होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी और मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है वो गैसेस को जो हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हर गैस की अपने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि जैसे जैसे हम लो टेम्परेचर जो है करते जाते हैं और प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हाई करते हैं, तो ये देखें कि ट्रांजिशन स्टेट ट्रिपलेट पॉइंट है जिस पर मॉलिक्यूल जो है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो जब जैसे जैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और टेम्परेचर लो होगा तो ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होगा और उस पर गैस जो है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी गैस एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। और उस वक्त जितना प्रेशर होगा जब गैस लिक्विफाई होगी तो उसे हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर, यानी ये क्या है, रिक्वायर्ड प्रेशर टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। और जितना वॉल्यूम गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम है जितना लिक्विड में कन्वर्ट होगा हम उसको क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे, यानी लिक्विड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यानी 1 मोल गैस जो है जितने टेम्परेचर पर लिक्विडफाई होगी वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जितने प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट होगी वो उसका क्रिटिकल प्रेशर होगा और क्रिटिकल वॉल्यूम। और हर जो गैसेस हैं उन सब के अपने अलग अलग जो है स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर हैं। ये आपकी बुक में जो है कुछ गिवन है चार्ट में, ये देखिए यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ सम गैसेस, ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन, आर्गन, और ये जो है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो फिरॉन जिसे हम कहते हैं फेरन 12। तो ये इनके स्पेसिफिक टेम्परेचर हैं और प्रेशर हैं जिन पर ये लिक्विफाई होती हैं, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। तो यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर जो है वो पैरामीटर्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि गैस जो है वो किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट मेथड से हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब लिक्विफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड। अब एक कंप्रेस्ड गैस है और उसको हम एक्सपेंड होने के लिए अलाउ कर रहे हैं, और उसमें जब वो कंप्रेस्ड गैस है तो वहाँ पर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और जब उसको एक ऐसे रीजन में जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे लो प्रेशर हो थ्रू अ नोजल, तो इससे क्या होगा कि जो ये फिनोमेना है कि जब व्हेन गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर थ्रू अ नोजल जो है वो शिफ्ट होंगे तो विच इट कॉज फॉल इन टेम्परेचर, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होगा, यानी जब गैस जो एक्सपेंड होगी और वहाँ पे जब प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी जो है वो फॉल हो जाएगा। जी, फॉल इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस, यानी जो प्रेशर डिफरेंस क्या है, जो कंप्रेस गैस का था हाई प्रेशर
और जब उसको एक्सपेंड किया है तो वो लो प्रेशर। तो उन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉल इन टेम्परेचर के। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन लो प्रेशर एरिया एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट। अब जब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएंगे तो वहाँ पे उनके जो मॉलिक्यूल हैं उस प्रेशर एरिया के जो अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट है वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एनवायरनमेंट से जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो टू रिड्यूस देयर अट्रैक्टिव फोर्स, और इस वजह से जो है वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में जो यानी इसको हम इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं टू लिक्विफाई नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्राई आइस जिसे हम कहते हैं उसे भी जो है हम लिक्विफाई कर सकते हैं इस मेथड से। जूल थॉमसन इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर हम जो है वो उसके जूल थॉमसन इफेक्ट या एक और लिक्विफिकेशन मेथड जो है उसे हम लेंड्स मेथड जो है इसे हम डिस्कस करते हैं। लेंड्स मेथड जो है वो हेम्सन लिंड 1934 डेट इसकी बुक में मेंशन की हुई है। इस मेथड से जो है वो इसको लिक्विफाई किया बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। यानी इसमें भी जो रूल है, जो लेंड्स मेथड है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का, वो भी जूल थॉमसन इफेक्ट पर ही जो है अप्लाई हो रहा है। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या था कि जो है हम जब कंप्रेस गैस को जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो है थ्रू अ नोजल स्प्रेड करते हैं तो एनवायरनमेंट से वो एनर्जी लेती है और वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो जो टेम्परेचर है वो गैस को लिक्विफाई करने में हेल्प करता है। तो इसके लिए यहाँ पर देखें कि यानी जो हमने इसका जो मेथड यानी जो इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिक, जब गैस को हम अलाउ करेंगे एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम है तो अब वो कहाँ पर है, जब उसको हम अलाउ करें जूल थॉमसन इफेक्ट में भी हमने देखा कि फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ एक्सट्रीमली लो प्रेशर थ्रू अ नोजल, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो है वो टेक प्लेस होगा। यहाँ पे एयर जो हम स्पेशली जो है एयर को लिक्विफाई कर रहे हैं, ये मेथड है। इसका मेथड को देखने के लिए समझने के लिए हम सबसे पहले इसका जो है जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विफिकेशन के लिए उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इसमें जो है यहाँ पर देखिए एक पाइप है और इस पाइप में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फ्रेश एयर या कोई और गैस जिसे हमें कंप्रेस करना है उस पर उसको हम जो है वो इस कंप्रेसर में जो है वो डालते हैं। ये कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर के अंदर जो प्रेशर है वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर होगा, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वो गैस जो है वो इस कंप्रेसर में जाकर क्या होगा कि यहाँ पर जो है हाई प्रेशर है, लो टेम्परेचर है, तो उसको यहाँ से इस पाइप से पास करेंगे। वो जो कंप्रेस्ड गैस जो है वो यहाँ से जो है वो पास होगी, यहाँ तक आएगी। इससे जो है इसमें क्या होगा कि कंप्रेस्ड एयर अलाउड टू पास थ्रू पाइप विच कंटेन वाटर। अब यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस जो है वो हीट यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड यहाँ पे इसमें वाटर होता है नॉर्मली, यानी ये एक पाइप है और इस पाइप के ऊपर जो एक दूसरा कवर पाइप है और उसमें वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर फ्लो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो जब हम इसको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एयर को कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस एयर जो है वो हॉट हो जाती है और उस हॉट को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए यहाँ पर जो है वो हम रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड यानी वाटर यूज़ करते हैं। अब उसके बाद जो है इस जो है कंप्रेस्ड एयर को इस पाइप के थ्रू जो है इस पाइप के थ्रू यहाँ पे जो है आगे जाकर जो है यहाँ पर एक कॉपर स्पाइरल कॉइल है। ये कॉपर स्पाइरल कॉइल है और इस कॉपर स्पाइरल जो कॉइल है इसको हम यहाँ पर जो है ये लास्ट में ये देखें इसकी एक जेट लगा हुआ है, इसमें स्मॉल नोजल लिखा हुआ है, तो जेट जो है यहाँ पर है।
अब ये जो कंप्रेस्ड एयर है, जैसे हमने थोड़ा कूल डाउन भी कर लिया, व्हेन ड्राई एयर यहाँ से पास करेंगे, एक्सपेंशन जो है उस इस नोजल के थ्रू जब वो गैस यहाँ से पास होगी तो उसका ये देखिए बड़ा चेम्बर है, यहाँ पर एक्सपेंशन, ये यहाँ इस चेम्बर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है 1। हमारे एटमॉस्फेयर का भी जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। ये कंप्रेसर में 200 जो है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। हाई प्रेशर पे हमने कंप्रेस किया गैस को, कूल डाउन किया, और उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंशन चैम्बर जो है इसमें हमने इसको एंटर कर दिया थ्रू अ कॉपर स्पाइरल कॉइल। तो कॉपर स्पाइरल कॉइल, और यहाँ पे जो है इसके लास्ट में जो जेट है यहाँ से जो है गैस पास होगी, और पास होने के बाद अब यहाँ पर एक्सपेंड होगी तो ये जो है टेम्परेचर ऑफ एयर जो है यहाँ पे ये कूल डाउन, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है। अब कूलिंग इफेक्ट जब होता है तो उससे क्या होता है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर, तो टेम्परेचर का जो यहाँ पे जो एयर का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कूल एयर इज फॉर्म इन द एक्सपेंशन चैम्बर। अब इस वजह से क्या होता है कि ये जो इनकमिंग कंप्रेस गैस जब यहाँ से पास होती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब कुछ एयर जो है यहाँ पे जैसे लिक्विफाई हो गई, कुछ अनकम्प्रेस्ड एयर जो यहाँ पर अगर बच जाएगी तो उसको दोबारा से रिटर्न करेंगे और दोबारा से इस कंप्रेस चैम्बर में जो है वो पास करेंगे, ताकि वो कंप्रेस्ड एयर दोबारा से इस नोजल से पास हो, कॉपर स्पाइरल कॉइल से पास हो, जेट से पास हो, ताकि वो दोबारा से कूल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। इस मेथड से जो है वो हम लिक्विफिकेशन ऑफ एयर जो है परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा इजी सा मेथड है। ये पाइप है, कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, फिर यहाँ पर हम एक कॉपर स्पाइरल कॉइल है उससे पास करते हैं गैस को। कंप्रेस्ड एयर जो है जब थोड़ा नोजल जो है एक्सपेंड होती है तो वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो कॉज करती है, यानी कि ये जो है जूल थॉम्सन इफेक्ट पर ही हमने इसको लिक्विफाई किया। यानी जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या था कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे हमने एयर को कंप्रेस किया और उसके बाद हम उसको जो है वो यानी लो प्रेशर वाले चैम्बर में एक्सपेंड करने के लिए छोड़ देंगे, तो वहाँ पर जो है वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो क्रिएट होगा तो उससे फॉल इन टेम्परेचर होगा और मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विफाई हो जाएंगे। ये इसका एक कंप्लीट जो है वो प्रोसेस था लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बाय लैंड मेथड, जो कि बेस कर रहा है जूल थॉम्सन इफेक्ट पर। जूल थॉम्सन इफेक्ट का रूल क्या है कि जब गैस को जो है अलाउ करेंगे एडियाबेटिकली एक हाई रीजन प्रेशर से लो रीजन पर, तो वहाँ पर वो लिक्विफाई हो जाएगी। अब लिक्विफिकेशन ऑफ एयर जो है उसके यूजेस क्या हैं ये आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं, इनको जस्ट अ व्यू लुक हम देख लेते हैं। तो लिक्विफाई जो है लिक्विफिकेशन नेचुरल गैस जो है LNG, जब नेचुरल गैस को हम लिक्विफाई करते हैं तो वो LNG नाम आपने सुना होगा, एज अ फ्यूल यूज होती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है। अब ये पोर्टेबल हीटर्स जो होते हैं गैस को कुक टॉप होते हैं ओवन्स वगैरह इनमें, और आल्सो यूज्ड फ्यूल फॉर इंजन। अमोनिया एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। लिक्विड एयर एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो लिक्विड जो है एयर से ही जो है फ्यूल यूज होता है इसका रॉकेट का। कंप्रेस्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस और नाइट्रोजन इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस। तो इस तरह से ये जो लिक्विफाइड एयर जो गैसेस होती हैं इनको या एयर है उनको हम इन डिफरेंट पर्पस में जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।